हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। हैप्पी जन्माष्टमी फॉर ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और मैं आज आपको जन्माष्टमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, जन्माष्टमी हर साल 2 दिन मनाई जाती है। एक दिन स्मार्तों की होती है यानी साधु संतों की, और दूसरे दिन गृहस्थों की होती है। तो इस बार 11 तारीख को हम लोग मनाएंगे स्मार्तों की जन्माष्टमी और 12 तारीख को गृहस्थों की मनाएंगे दोस्तों। और इस पर्व में हम 3 चीज़ों को प्रमुख रूप से देखते हैं। सर्वप्रथम है अष्टमी तिथि, और दूसरा दिन है बुधवार, और तीसरा है रोहिणी नक्षत्र दोस्तों। तिथि को देखने का भी दोस्तों एक विभिन्न तरीका है। नॉर्मली हम लोग सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको पूरा दिन मान लेते हैं और उसी के हिसाब से अपने सारे पर्व त्यौहार मनाते हैं। तो सूर्योदय के समय अष्टमी तिथि हमें 12 तारीख को मिलेगी, मगर चूँकि ये व्रत और त्यौहार जो है रात के समय का है, यानी हम रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। तो उस समय जब हम जन्मदिन मनाते हैं उनका, जब हम जन्म करते हैं, तब हमें रात को अष्टमी तिथि मौजूद होनी चाहिए। तो दोस्तों वो रात को 12 बजे अष्टमी तिथि हमें 11 तारीख को यानी कि दिन मंगलवार को मिलेगी। तो मैं तो मंगलवार के दिन ही दोस्तों जन्माष्टमी मना रही हूँ, और आप लोग कब कैसे मना रहे हैं सभी लोग बताइएगा। और दोस्तों मैं अपने घर की पूजा का वीडियो आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि पूजा के समय और काफ़ी पहले से हमारे यहाँ लाइट गई हुई थी। तो मोमबत्ती की रोशनी में और मोबाइल की रोशनी में हम लोगों ने सारी पूजा कंप्लीट करी, तो उसका कोई वीडियो मैं आपको शूट करके नहीं दिखा पा रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। प्रभु की इच्छा रही तो अगले साल ज़रूर मैं बहुत बढ़िया सा वीडियो शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे कैसे पूजा की, क्या किया क्या नहीं किया दोस्तों। सर्वप्रथम तो हम लोगों को स्वयं ही स्नान करना चाहिए, गंगा जल से मंत्र बोल करके स्नान करना चाहिए। फिर प्रभु का सुबह भी उनको स्नान वगैरह करा करके, वस्त्र पहना करके उनके सिंहासन में बैठाते हैं, जो उनका पीतल का सिंहासन है। और रात को 12 बजे के समय जब 12 बजता है तो घंटे घड़ियाल शंख की ध्वनि करके, थाली वाली बजा करके घर में सबको बधाई दो, मंगल कामनाएं दे करके उसके बाद प्रभु का पंचामृत से स्नान कराते हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी सभी से स्नान करा करके प्रभु को अभिषेक करा करके उसके बाद शुद्ध गंगा जल से स्नान कराते हैं। उसके बाद जल से स्नान करा करके उनको स्वच्छ वस्त्र से पोंछ करके फिर उनको नए वस्त्र पहनाते हैं, नया मुकुट, नई मुरली, नई माला, और अष्टगंध चंदन का तिलक लगाते हैं, केसर का तिलक लगाते हैं, और प्रभु को फूलों की माला पहनाते हैं। और गुलाब के फूल, चंपा, चमेली, सूरजमुखी के फूल, गेंदे के फूलों की माला उनको पहनाते हैं, और उनको उनके झूले में विराजमान करवाते हैं दोस्तों। और फिर इसमें जो डोरी लगी होती है उस डोरी से उनको हल्के हल्के धीरे धीरे करके झुलाते हैं दोस्तों। उसके बाद प्रभु की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री नटवर गिरवरधारी की प्रभु की आरती है, वो करते हैं। और भी कई सारी आरतियां हैं, जो आपकी मर्जी आप कर सकते हैं। मैंने तो यही आरती करी। उसके बाद प्रभु का भोग लगाते हैं दोस्तों। भोग में सर्वप्रथम प्रभु के लिए माखन मिश्री उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि माखन मिश्री उनकी अत्यंत प्रिय है। माखन मिश्री का भोग, पंचमेवा का भोग, पंचामृत का भोग, पंजीरी का भोग, और मेवा मिष्ठान जो भी है उसका भोग। तो दोस्तों मैंने पेड़े का भोग लगाया, पंचमेवा का भोग लगाया, माखन मिश्री का भोग लगाया प्रभु को, पंचामृत का भोग लगाया, और 5 तरीके के फल, ऋतु फल जो होते हैं, जिसमें खीरा सर्वप्रमुख है, जिसमें बेल लगी हुई होती है। मगर दोस्तों हम लोग उस खीरे से जन्म नहीं करवाते हैं, सिर्फ उसको प्रभु के पास ही रखते हैं। उसके अलावा 5 प्रकार के फल, केला, सेब, अनार, अमरूद, खीरा, ये 5 फल प्रभु को अर्पित किए। और इन सभी चीज़ों में तुलसी दल अवश्य रखा, क्योंकि बिना तुलसी के पत्र के प्रभु कोई भी भोग, मिष्ठान, पूजा पाठ स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए तुलसी दल ज़रूर सभी चीज़ों में, माखन मिश्री में, पंचमेवा में, चरणामृत में, पंचामृत में, पंजीरी में, और फल में, मिठाई में, सभी में तुलसी दल अर्पित किया। और स्वयं प्रभु को भी, श्री कृष्णचंद्र भगवान जी को भी, लड्डू गोपाल जी को भी, हमारे बाल गोपाल जी को भी हमने तुलसी दल अर्पित किया। और उसके बाद प्रभु से क्षमा याचना करी, पूजा पाठ में जो भी गलतियाँ हुई उनके लिए क्षमा याचना करी। फिर उसके बाद प्रभु से पूरे विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि प्रभु विश्व गुरु हैं, जगत गुरु हैं, तो उनसे सारे विश्व के कल्याण के लिए, कोरोना नामक महामारी से हम सबको बचाने के लिए, सबकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना करी।
और पूजा पाठ में जो भी गलतियाँ हुई उनकी क्षमा मांगे दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने व्रत पूजा प्रभु की करी। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो, लड्डू गोपाल की जय बोलो, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और दोस्तों इसमें पूजा में जब सारा दिन व्रत रहते हैं तो फलाहारी ही हमें करना होता है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप लोग, प्रसाद देख रहे हैं, ये शाम को हम जो प्रभु को भोग लगाते हैं वो प्रसाद है। इसमें जो भी हम फल चढ़ाते हैं उनको हम बांटते हैं। जो पंजीरी धनिए की बनाते हैं, सिंघाड़े के आटे की बनाते हैं, और रामदाने की पंजीरी बनती है। जो भी पंजीरी आपको अच्छी लगे आप बना सकते हैं। 3 तरह की पंजीरी बनती है और मेवा भी पाकी जाती है दोस्तों। इसमें 5 तरह की मेवा को चीनी के पाक में चाशनी में बना करके पाकते हैं, उसका भोग लगाते हैं। और बहुत तरीके से व्यंजन के भोग लगते हैं दोस्तों। कुछ लोग 56 भोग भी लगाते हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य, जो जो चीज़ें आप उपलब्ध करा पाएँ उस प्रकार से प्रभु का भोग लगाएं। और सर्वप्रथम तो प्रभु के लिए मन में श्रद्धा भक्ति भावना का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना भाव के प्रभु कुछ भी ग्रहण नहीं करते। भले ही आप उनको 56 भोग लगा दें, मगर आपके मन में अगर उनके प्रति श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है तो प्रभु आपकी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करते। और श्रद्धापूर्वक अगर आप उनको सिर्फ एक तुलसी का दल ही अर्पण कर दें या सिर्फ उनको माखन मिश्री का ही भोग लगा दें तो प्रभु सहर्ष ही उस भोग को स्वीकार करके हमारे सारे दुखों को दूर कर देते हैं दोस्तों। तो प्रभु हमारे इतने भोले भाले प्यारे से लड्डू गोपाल लगते हैं। देखते हैं आप लोग, इनका स्वरूप कितना प्यारा लगता है दोस्तों। छोटा सा मुख है, प्यारा सा, काले घुंघराले बाल हैं दोस्तों, उसमें चूड़ामणि बंधी रहती है, उनके कानों में कुंडल, गले में वैजयंती माला, मस्तक पर उनके मुकुट सुशोभित रहता है जिसमें मोर पंख लगा रहता है दोस्तों। अधरों पर प्यारी सी मुस्कान रहती है और उसमें मुरली शोभायमान होती है, जिससे वो मधुर मधुर मुरली की गूंज से पूरे विश्व को गुंजायमान करते हैं दोस्तों। पीला पीताम्बर धारण करते हैं प्रभु, और इस प्रकार इनका बहुत ही मनोरम रूप होता है दोस्तों। तो सभी के यहाँ अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है जन्माष्टमी। ये मैंने अपने यहाँ की जन्माष्टमी का वर्णन किया। आप लोगों को कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल। राधे राधे।